नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जिसका इंतजार था, उस डेटा के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा बाजार में ये हम भी ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, डेली मार्केट की अगर अपडेट चाहते हैं तो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, क्लिक करें, ज्वाइन करें ताकि आपको मार्केट के अपडेट्स मिलते रहे। वहां उस चैनल के माध्यम से आपको मार्केट में कौन सी कंपनी क्या एक्वायर कर रही है, कौन सा बिजनेस ला रही है, कौन से बिजनेस के लिए कोलैबोरेट हो रहा है, वो सारी डिटेलिंग आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसलिए चाहते हैं तो जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे उसका कह सकते हैं लिंक दिया हुआ है, तो जरूर जाके क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले बाजार की रणनीति को लेकर, जो कि अगर हम देखें तो आज के दिन का परफॉर्मेंस जो कि एज यूजुअल कल के जैसा ही देखने को मिला, फ्लैट क्लोजिंग। हालांकि वी शेप रिकवरी जरूर थी, देख सकते हैं। अगर हम बात करें लगभग 12 बजे के अराउंड जब यूरोपियन मार्केट की ओपनिंग होती है, उस वक्त थोड़ी बहुत हमें बाजार में प्रेशर देखने को जरूर मिला था, लेकिन समहाउ जैसे मार्केट क्लोजिंग के तौर पे आगे बढ़ा, कह सकते हैं बाजार में एक तरीके से रिकवरी कह सकते हैं और कह सकते हैं फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। और यहां पे अगर कुछ पॉइंट्स को कवर करें तो कह सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला अगर हम इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो आईटी सेगमेंट में हमें प्रेशर देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया है इन्फोसिस को, जिसकी वजह से लगभग 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट जो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने कुछ एमओयू साइन किया है, कुछ डील साइन हुए हैं एलॉन मस्क की कंपनी के साथ, जिसकी वजह से स्टॉक्स में लगभग 3% के आसपास की जंप। एंड नेक्स्ट जो है देख सकते हैं गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं, लगभग एलआईसी में जो भी उनके स्टेक्स है लगभग उनमें से 2 से लेकर 3% तक वो सेल कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक की होल्डिंग लगभग वहां 10% तक हो सके। एंड ये जो प्लानिंग रहेगी ये आने वाले लगभग 2027 तक के लिए एग्जीक्यूटिव होगी। एंड रही बात नेक्स्ट, अगर मैं बात करें तो रुपीज, तो कह सकते हैं फिर से रुपीज में थोड़ी बहुत प्रेशर नजर आ रहा है, तो रुपीज में लगभग 7 पैसे की गिरावट एंड इसी के साथ डॉलर लगभग 87.28 के करीब हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया दोस्तों डोमेस्टिक लेवल के हिसाब से मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट्स, जिसकी वजह से बाजार में जो ट्रिगर पॉइंट्स हमें जो देखने को मिले हैं। रही बात मार्केट में जो प्रेशर देखने को मिला है उसके पीछे की और एक वजह है। हालांकि ये वजह इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडियन मार्केट में डाइवर्ट होती हुई नहीं नजर आई, क्योंकि इंडियन मार्केट में अपनी ही कुछ पॉजिटिविटी है, इस वजह से ये सारी चीजें नजर नहीं आई है। नहीं तो जिस तरीके से कल के दिन यूएस मार्केट में गिरावट हुई थी, जो कि ऑलमोस्ट देख सकते हैं 1.25% के आसपास की गिरावट एंड 450 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट हमें यूएस मार्केट में देखने को मिली है। अगर इसका सच में डाइवर्शन होता तो निफ्टी में आज के दिन हमें काफी हद तक प्रेशर नजर आता है, लेकिन फिर भी कहूंगा क्लोजिंग एक फ्लैट तरीके से देखने को मिली है। अब रही बात यूएस मार्केट में जो लगातार डेंट दिख रहा है या फिर लगातार जो गिरावटें दिख रही हैं, उसके पीछे की वजह भी दोस्तों एज यूजुअल सेम है, मगर यहां पे हर दिन सिचुएशंस कोई नई स्टेटमेंट के साथ चेंज हो जाती है। अब कैसे, इस बात को देखने के लिए आप देख सकते हैं यहां पे अगर देखें तो बीते हुए कल के दिन में जो फॉल हुआ था वहां पे नैस्डैक में भी लगभग 4% के आसपास गिरावट आपको देखने को मिली। सिंपल सी बात है, जो करंट सिचुएशन ट्रंप की जो टैरिफ प्लान्स को लेकर जो चीजें चल रही है, अभी भी क्लाइमेट जो है कह सकते हैं माहौल जो है बाजार का एक तरीके का अनसर्टन देखने को मिल रहा है। तो यहां आप देखेंगे यहां पे बेसिकली रिसेशन को लेकर फियरनेस है बाजार में, लेकिन इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बाजार में हमें कल के दिन ड्यूरिंग लाइव मार्केट में देखने को मिली। अब दोस्तों यहां पे इसकी वजह की अगर बात करें तो दोस्तों ये वजह है एक स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट जो है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में जो हमें देखने को मिला, जिसके कारण बाजार में घमासान मचता नजर आया। अब रही बात एक स्टेटमेंट जो कि ट्रंप की तरफ से जारी किया गया था, जो कि टैरिफ प्लान्स को लेके है, एंड ये टैरिफ जो लगाया गया है कनाडा के ऊपर में लगाया गया है, और 25% तक का जो टैरिफ है बेसिकली स्टील एंड एल्युमिनियम जो भी इंपोर्ट करेंगे यूएस, उस पे लगाया गया है कनाडा पे। अब यहां पे जैसे ये सारी चीजें हुई इंक्लूड, वैसे ही दोस्तों एक और स्टेटमेंट आया कनाडा की तरफ से कि कनाडा भी उनके इंपोर्ट्स पे लगभग 25% तक का टैरिफ लगाएगा यूएस प्रोडक्ट्स पे। अब इसी चीज को जैसे ही खबर पहुंची बाजार में एक रिवर्स खबर फिर से आई, और बेसिकली वो ट्रंप की तरफ से थी, एंड वो इफेक्ट था दोस्तों मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट के माहौल के पीछे का रीजन। और वो है दोस्तों जैसे चीजें सामने आई कि कनाडा भी लगाया था यूएस के प्रोडक्ट्स पे, तो तुरंत ट्रंप की तरफ से भी एक कह सकते हैं वार्निंग कह सकते हैं या चेतावनी कह सकते हैं, लगभग इनकी तरफ से एक चेतावनी आई कि वो लगभग 50% तक का टैरिफ लगाएंगे कनाडा के टैरिफ प्लान पे जो भी वो इंपोर्ट करेंगे एल्युमिनियम और
कह सकते हैं बेसिकली स्टील प्रोडक्ट्स को लेके। तो कहने का मतलब है ट्रंप की तरफ से पहले 25% का लगाया गया, फिर जब कनाडा ने कह दिया कि हम भी 25% का लगाएंगे, इसी चीज को सुनकर ट्रंप ने फिर से दोबारा कह दिया कि हम 25 नहीं, अब हम 50 का लगाएंगे। तो ये जो है अनसर्टिनिटी, एक तरीके से कह सकते हैं जो ट्रेड वॉर हम कह सकते हैं, एक तरीके का घमासान मचता हुआ बाजार में नजर आया, जिसके कारण क्लोजिंग भी हम कह सकते हैं काफी नेगेटिव फॉर्म के साथ यूएस में देखने को मिली। अब दोस्तों ये बात होगी एक तरफ कह सकते हैं ट्रेड वॉर को लेके, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो कुछ रिलीफ वाली बातें भी देखने को मिली, एंड वो रिलीफ वाली बातें कह सकते हैं यूक्रेन की तरफ से है। तो दो प्रपोजल रखा गया था यूएस की तरफ से कि यूक्रेन जो है लगभग 30 डेज का कह सकते हैं सीज फायर को मेंटेन करेगा, इस चीज को कह सकते हैं पालन करेगा। तो कह सकते हैं यूक्रेन इस चीज को अप्रूवल जो है दे दिया है और प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और कह दिया है कि लगभग जो भी प्रपोजल दिया गया है यूएस की तरफ से 30 डेज का सीज फायर, वो इस चीज को मेंटेन करेंगे। तो कह सकते हैं एक तरीके का एक रिलीफ इस फ्रंट पे तो हमें देखने को मिल रहा है, जो कि रशिया वर्सेस यूक्रेन के बीच के युद्ध के कारण मार्केट में जो अनसर्टेनिटी थी। लेकिन ये जो टैरिफ प्लान्स को लेके जो है घमासान जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, हर एक कंट्री की अगर बात करें, चाहे वो कनाडा की बात करें या मैक्सिको की बात करें, वो एक फियर वाला फैक्टर जरूर है, जो कि आप चाहे तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर के हिसाब से अगर देखें तो बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे बाजार के लिए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट कवर करने वाले हैं वो बेसिकली बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं इस पे बाजार का मोड काफी हद तक टिका हुआ है, और वो है इन्फ्लेशन डेटा। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज है 12 तारीख 12 मार्च, और आज ही दिन दोस्तों इंडिया की तरफ से भी डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन का। तो चलिए देखते हैं क्या डेटा निकल के आया है। तो दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन पे हम बात करने वाले इन्फ्लेशन डेटा को लेके। तो इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा मार्केट में आ चुका है, रिलीज हो चुका है, और यहाँ पे फरवरी महीने की बात हो रही है। ये महीना चल रहा है मार्च का, तो जो डेटा आता है वो लास्ट महीने का ही होता है, क्योंकि फरवरी महीना का कह सकते हैं खत्म हो चुका है और अभी जो है मार्च महीना शुरू हुआ है। अब इसी के साथ दोस्तों जो फोरकास्टिंग की गई थी, लगभग 4% तक का अनुमान लगाया गया था कि इन्फ्लेशन लगभग 4% तक देखने को मिलेगा, मगर अनुमान के मुताबिक अगर देखें तो काफी हद तक सुधरता हुआ नजर आया। 3.61 के करीब इन्फ्लेशन डेटा निकल के आया है, और इससे पहले भी देखें तो अनुमान जो लगाया गया था 4.60 और आया था लगभग 4.31। तो कह सकते हैं डेटा लगातार कह सकते हैं दिसंबर महीने की बात कर ले, जनवरी महीने की बात कर ले और फरवरी महीने की बात कर ले, ये तीनों महीने का डेटा जो है कह सकते हैं कि अच्छे नोट्स पे देखने को मिल रहा है। तो बाजार को यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने की काफी हद तक उम्मीद भी है, क्योंकि जो डेटा आया है ये मार्केट बंद होने के बाद आया है, तो कल के दिन इसका रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों मुझे लगता है आप सबको पता भी होगा इन्फ्लेशन डेटा का मतलब होता क्या है। महंगाई दर को डिनोट किया जाता है। अब ये महंगाई दर की जो कैलकुलेशन होती है वो किस बेसिस पे होती है, तो दोस्तों जितने भी कच्चे सामान है बाजार में जो अवेलेबल मिलते हैं उस बेसिस की इस डेटा को कह सकते हैं कंसिडर किया जाता है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ज्यादातर लगभग वेजिटेबल की बात करें, जो कच्ची सब्जियां होती हैं, एग्स की बात करें, मीट की बात करें, फिश की बात करें, पल्सेस की बात करें, प्रोडक्ट्स जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स इस चीज से रिलेट करते हैं उन सब की अगर बात करें, एंड मिल्क इसके साथ साथ जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसके अंदर भी इंक्लूड होते हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल जो रेगुलर ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन्स वाली गुड्स होती हैं, जो खाने पीने की मतलब चीज़ों में यूज़ होती है या खाने पाने की दरों पे इस्तेमाल की जाती है, उनको ही एज ए इन्फ्लेशन डेटा में काउंट किया जाता है। तो ये है मार्केट में कह सकते हैं एक अच्छा नोट, जो कि कल सकते इसका रिएक्शन क्या होता है ये कल के दिन हम जरूर देखेंगे। इसलिए कहता हूं दोस्तों अगर बाजार की डेली अपडेट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का हमारा जरूर फॉलो करें, ताकि आपको रेगुलर मार्केट की अपडेट्स मिलते रहे कि हो क्या रहा है मार्केट में, कौन सा बिजनेस आगे बढ़ रहा है और कौन से बिजनेस का किसको क्या फायदा हो रहा है। तो ये चीज़ें को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो जरूर हमें उस लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें बाजार के हिसाब से तो कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लगातार कई दिनों से कवर कर रहा हूं। ध्यान रखें, नजर रखें डिफेंस सेक्टर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट डील्स ऑलरेडी चल भी रही हैं और कुछ ऐसी डील्स हैं जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन में है। अब इस हिसाब से अगर देखें तो रिसेंटली भी दोस्तों देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही फिलहाल में लगभग $248 बिलियन का कह सकते हैं डील एक साइन की है, जहां पे वो खरीदेंगे लगभग टी टैंक। जो टैंक की बात करें, जो इस टैंक का मॉडल है T-72, और वो इंडियन आर्मी के लिए ये सारी चीज़ें परचेजिंग होने वाली है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फैक्टर है, जो कि बाजार को जरूर अच्छे खासे नोट्स पे लेके आ सकता है। बेसिकली एंटायर डिफेंस सेक्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एज ए अगर बात करें डिफेंस सेक्टर को लेके इंडिया में एज ए हब क्रिएट किया जा रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ध्यान रखें, बिजनेस सिर्फ डोमेस्टिक लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें देखने को मिलने वाला है इंडियन डिफेंस सेक्टर्स में। तो इसलिए सारे पॉइंट्स को नजर में जरूर रखें। तो दोस्तों ये रही दोस्तों आज के दिन की इंपॉर्टेंट खबरें,
जो कि हमने बाजार से रिलेटेड चीज़ें कवर की हैं, आपके सामने रखी हैं। एंड आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि बाजार की मूवमेंट के साथ कनेक्ट होंगी एंड कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल को लगातार फॉलो करते रहें एंड ज़रूर ध्यान रखें इंपॉर्टेंट अपडेट्स को अगर आप रखेंगे अपने पास तो इससे बेहतर चीज़ें क्या होंगी कि आपको पता हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। और अगर आपको पता रहेगा चल क्या रहा है तो किसी भी तरीके का आपको डर नहीं रहेगा कि मार्केट में गिरावट हो भी रही है तो क्यों हो रही है ये पता रहेगा। इसके साथ साथ अगर मार्केट में तेजी होती भी है तो क्यों होगी इसके बारे में भी पता रहेगा। इसलिए अपने आप को अपडेट जरूर रखें। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।